अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज कोर्ट में हियरिंग थी हमारे केस की, जो हमने केस किया वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट, उनके जो बोंगी मारी है रिजल्ट में, उसके बारे में आप सबको मैं बताऊंगा। थोड़ा लेट हूँ अपडेट करने में क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। मैं एग्जैक्ट टाइम पे या आपको जल्द थोड़ा अपडेट नहीं कर सका। बहरहाल अब मैं आपको बताता हूँ कि केस स्टार्ट कहाँ से हुआ, किस तरह हुआ, जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए और केस का जो अगला जो लाहे अमल है वो क्या है। देखें, सबसे पहले जज साहब ने हमारी एप्लीकेशन देखी, उसके बाद उन्होंने हमारा मौक़िफ़ सुना, हमारी स्टेटमेंट सुनी। हमारी स्टेटमेंट ये थी कि इन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने विदाउट एनी नोटिफिकेशन ग्रेडिंग स्कीम चेंज की, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया। इन्होंने फ्री के बहाने बनाए कि इस वजह से ग्रेडिंग स्कीम चेंज की, ये हो गया वो हो गया, और हमारा जो रिज़ल्ट था वो ख़राब आया। मतलब स्टूडेंट्स थे वो जो ओल्ड ग्रेडिंग स्कीम है उसके तहत अपना पेपर अटैम्प्ट किया, उसकी बिना पर वो लोग सोच रहे थे कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो इस तरह आएगा। लेकिन इन्होंने अचानक से ग्रेडिंग स्कीम चेंज कर दी, असेसमेंट स्कीम चेंज कर दी, जिसकी वजह से 90+ स्टूडेंट्स फेल हो गए। इन्होंने कोई सेमेस्टर के स्टार्ट में किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, कोई अलर्ट जारी नहीं किया, ये नहीं बताया कि इस सेमेस्टर में जो नेक्स्ट आपका स्टार्ट होने जा रहा है इसमें आपकी ग्रेडिंग स्कीम क्या होगी, आपकी असेसमेंट स्कीम इस तरह होगी। सो आपने आपकी जो ग्रेडेड एक्टिविटीज़ हैं या जो आपका एग्ज़ाम है उसको आपने इस तरह लेकर चलना है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है पास होने की वो पूरी हो सकें। इन्होंने ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया था। तो जज साहब ने जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे आए हुए थे, जो रजिस्ट्रार साहब हैं, वो तो पहले ही इस्तीफ़ा दे के चले गए हैं क्योंकि वो उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने जान छुड़ाई, इस्तीफ़ा दिया और घर चले गए। अब जो बंदे आए हुए थे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे थे वो लाए हुए थे। उनको जज साहब ने उनको कहा कि नेक्स्ट जो हियरिंग है वो होनी 1 वीक के बाद। अब नेक्स्ट हियरिंग होगी 1 वीक के बाद, उनको हदायत जारी की है, उनको ऑर्डर दिया है कि नेक्स्ट हियरिंग में आप करंट जो सेमेस्टर है स्प्रिंग 2022 में आपने जो की है ग्रेडिंग स्कीम, और जो फॉल 2021 की जो ग्रेडिंग स्कीम है वो आप दोनों लेकर आओगे। ठीक है, वो आप दोनों लेकर आओगे। मतलब स्प्रिंग 2021 में जो ग्रेडिंग स्कीम थी और जो फॉल 2021 में जो ग्रेडिंग स्कीम थी और जो स्प्रिंग 2022 में आपने ग्रेडिंग स्कीम दी है, जिस पर आपने चेकिंग की है, मार्किंग की है, हम वो देखेंगे। अगर फॉल 2021 की जो ग्रेडिंग स्कीम है वो चेंज हुई स्प्रिंग 2022 की ग्रेडिंग स्कीम से, इस बात को ज़रा समझें कि फॉल 2021 में जो ग्रेडिंग स्कीम थी अगर वो चेंज हुई स्प्रिंग 2022 की ग्रेडिंग स्कीम से, मतलब अभी जो रिजल्ट आया है ये ग्रेडिंग स्कीम और जो पिछले सेमेस्टर की ग्रेडिंग स्कीम थी वो चेंज हुई, उसमें फ़र्क हुआ, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ लीगल कार्रवाई होगी, लीगल एक्शन होगा इनके खिलाफ। और अगर उस ग्रेडिंग स्कीम में कोई तब्दीली ना हुई, उस ग्रेडिंग स्कीम में किसी किस्म की कोई भी तब्दीली ना हुई, कोई भी चेंजेस ना हुई, तो अदालत ने कहा है, जज साहब ने जो स्टेटमेंट दी कि हम इस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर देंगे, हम इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। अब वेट करना है नेक्स्ट जो हियरिंग होनी है उसका, कि नेक्स्ट हियरिंग इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वेडनेसडे को होनी 1 वीक बाद। तो नेक्स्ट हियरिंग में वर्चुअल यूनिवर्सिटी लेकर आएगी असेसमेंट स्कीम, ग्रेडिंग स्कीम फॉल 2021 की और स्प्रिंग 2022 की। उन दोनों को जो अदालत है, जो जज साहब हैं, वो देखेंगे कि इसमें कितनी चेंजेस की गई हैं, क्या कुछ तब्दील किया गया है। अगर उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली हुई तो फिर तो हमारा रिजल्ट भी अपडेट होगा और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन भी होगा। अगर स्कीम चेंज हुई, और स्कीम चेंज हुई है, ये रजिस्ट्रार साहब ने खुद कहा है, जो मीटिंग हुई थी पिछली बार, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था एक निजी चैनल को, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने चेंज की है। अगर चेंज है तो रिजल्ट सबका अपडेट होगा। चेंज तो की ग्रेडिंग स्कीम इन लोगों ने, लेकिन वो लोग इसको अब ऑन नहीं कर रहे, वो लोग थोप रहे हैं स्टूडेंट्स पे कि उन्होंने पेपर अच्छे नहीं दिए। ग्रेडिंग स्कीम तो चेंज हुई है, और अगर अदालत में ये प्रूव होगा और हो जाएगा प्रूव ये
कि इन्होंने ग्रेडिंग स्कीम चेंज की है, अगर ये प्रूव होता है और अदालत इससे सेटिस्फाई होती है कि ग्रेडिंग स्कीम चेंज है नेक्स्ट सेमेस्टर से, जो सॉरी लास्ट सेमेस्टर था उससे ग्रेडिंग स्कीम चेंज है, अगर ये प्रूव होता है और अदालत ये सेटिस्फाई हो जाती है इस बात पे कि ग्रेडिंग स्कीम चेंज है, इन्होंने बिला वजह फेल किया बच्चों को, बिला वजह उनको टाइम वेस्ट किया इन लोगों ने, बिला वजह उनको डिप्रेशन दी है, तो इनके खिलाफ लीगल एक्शन होगा और जो रिजल्ट है वो अपडेट होगा पुरानी जो ग्रेडिंग स्कीम थी उसके तहत। तो उसमें होगा क्या कि जिन लोगों के डी ग्रेड से, जिनके एफ ग्रेड से, वो सारे अपग्रेड हो जाएंगे, वो सारे पास हो जाएंगे, वो सारे पास हो जाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हो? अगर अदालत ये सेटिस्फाई होती है इस बात से कि ग्रेडिंग स्कीम चेंज हुई है, इन्होंने चेंज की है विदाउट एनी नोटिफिकेशन, तो आप सब लोग पास हो जाओगे, आपके सबके ग्रेड्स चेंज होंगे जिनके इस सेमेस्टर में ग्रेड इन्होंने गंदे दिए हैं। और आप सब लोग अब दुआ करें और अदालत इस बात पर सेटिस्फाई हो जाए कि इन्होंने ग्रेडिंग स्कीम चेंज की है, हमें आसानी से इस बात को प्रूव हो जाए हमारा ये इन्होंने ग्रेडिंग स्कीम चेंज की है, तो इंशाल्लाह हम सबका रिजल्ट अपडेट होगा और सबके अच्छे मार्क्स आएंगे, सबका अच्छा CGPA आएगा और इंशाल्लाह जिनका ये लास्ट सेमेस्टर चल रहा है वो उनको लास्ट सेमेस्टर होगा और उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थी कोर्ट हियरिंग की डिटेल्स, उसकी अपडेट। होप सो आपको बातें समझ होंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, नीचे कमेंट कर दें। हमारे फेसबुक पेज का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आकर हमें आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।